यहाँ तक आ गई? हाँ तो थोड़ा सा नीचे हो गया है। इतना? हाँ नहीं मतलब उसको मुझे सर अब चल पीडीएफ आ गई, यस निकालें फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है 23% यदि एक संख्या का 23% है ना 690 है, 23% कितना है 690, तो 72% कितना होगा? परसेंट से परसेंट कैंसिल, ठीक है। 23 किया है ना, 72 किया कितना हो जाता है? अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा तो लास्ट की डिजिट देखो, 3 दूनी 6 किसी ऑप्शन में लास्ट में 6 है क्या, जीरो लगा के 60 है लास्ट में, कौन से में है? बी वाला 21 60, आंसर हो गया खत्म। अब अगर सब में है तो फिर इंटू करना पड़ेगा। अगर आपको अगर इंटू करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 7 या कितना होता है 21, तो 7 या 21, 1 0 इसका 1 0 इसका है ना, फिर 30 दूनी कितना होता है 60, 30 दूनी 60, तो आंसर हो गया 21 60। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? इसने ना आप अपनी कुर्सी लेके यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये कुर्सी रखे रहने थे, आप बस शिफ्ट हो जाए, इधर आए, निकलने के लिए फिर तो दिक्कत है। फिर कुर्सी होने की जरूरत हाँ, नहीं। कुर्सी हम निकाल दे ना। अब दिक्कत नहीं होगी। दिख रहा है? ये समझ में आया? पीडीएफ मिल गई है? दिख रहा है आपको? सेकेंड क्वेश्चन, ए बी से 20% कम है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? कल मैंने जो लास्ट पैटर्न दिया था आपको वो अधिक और कम वाला था। हाँ हाँ, नहीं जो लास्ट पैटर्न था फिफ्थ वाला जिसमें एरो लगा था ऊपर और नीचे वाला, तो अगर 20% कम है तो ज्यादा कितना होगा? लास्ट पैटर्न देखो, सबसे अभी जो कल जो पीडीएफ दिया था, जब मैंने बोला था ये मत करना अभी, लास्ट वाला जिसमें एरो लगे हुए थे ऊपर और नीचे के, वही थे कि 20% अगर कम होता है तो कितने परसेंट बढ़ेगा, आज उसको करना। ठीक है, देखो कैसे, ए बी से बोल रहा है, ए जो है वो बी से 20% कम है, बी से 20% कम है, मतलब अगर ये 100 है तो ये 80 है। ठीक है, तो बताइए बी ए से, बी जो है वो ए से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी ए से कितना अधिक है? 20। और जो से बोलता है, जिससे भी से बोले उसको हमेशा नीचे लेते हैं, है ना। तो ये कट गया कितना 1/4, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इंटू, तो 100 इंटू 1/4 कितना हो जाता है? डायरेक्ट 25। खत्म हो गया है ऑप्शन। तो याद रखना, जब भी 20% कम हो तो 25% ज्यादा होगा, 20% कम हो तो 25% ज्यादा होगा, डायरेक्ट आंसर लगा देना था। ऐसे बहुत सारे परसेंटेज आप याद रख लो, 20% कम 25% ज्यादा। आया समझ में या डाउट है इसमें? आज जाके फिफ्थ पैटर्न करना है आप लोगों को। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, 4800 के 40% के 25% का मान क्या होगा? सर पहले 4800 का 40 निकाल देंगे फिर उसका 25। बिल्कुल नहीं करेंगे ऐसा, बिल्कुल नहीं करेंगे। 4800 के 40% का 25% कितना होगा? है ना, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? 48 चौके कितना होता है?
25 चौके कितना होता है? 100 100 है ना, 25 चौके 100 होता है, 2 जीरो काट दो, खत्म हो गई कहानी। 48 से लेकर कोई ऑप्शन है क्या? 480 आ गया आंसर, खत्म। भैया 25 चौके कितना होता है? 100। ये 100 कितना, बस देखो 100 हो गया। 100 हुआ। अब ये परसेंट लगा हुआ है, 2% लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना। अब क्या करेंगे, अभी ये यहाँ पर एक जीरो और लगा था ना, ये भी तो देखो एक जीरो और था, नहीं समझे? ये सर वो 1000 होगा। 25 चौके 100, 25 चौके 100 और एक जीरो ये। हाँ। अब 2% है तो 2% का 100 ले लो, तो 1 2 1 2, अभी इसके 2 काट दो तो बचा क्या? 10। 10 और 48 इंटू करो कितना? 400। खत्म हो गया। तो आपको जीरो के बारे में सोचना ही नहीं था। 25 चौके 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 100%, 480, खत्म हो गया। अब अपन निकाला है पहले कि सबसे पहले अपन ने क्या निकाला? 4800 का 40% निकाला, फिर 25% निकाला, तो सोचो कितना टाइम लगा रहे हो। अब बोल रहा है, समझ में तो आ रहा है ना? अगर कोई डाउट है तो पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कौन सी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है? कौन सी संख्या का 16% बराबर है 480 के 20% के? कौन सी संख्या का 16% बराबर है 480 के 20% के? तो एक तो ये होता है कि x लिखा है तो x इंटू 16/100 इक्वल्स टू 480 गुणे 20/100, 100 से 100 कैंसिल, है ना। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, मतलब 30, और x की वैल्यू आ गई 600। ऐसे नहीं करना है। है ना, बात समझो। 480 का 20% कितना होता है? 48 का डबल कितना हो गया? 96। 16% बराबर है 48 के, तो 100% बराबर कितने के? 8 16 48 कितनी बार? 96 होता है। 600 आ गया आंसर। नहीं समझ में आया? इसका 20% कितना होगा? 96, और 96 बराबर है 16% के, तो 100% बराबर कितने के? 16 96 आंसर। सोच, ये लिखना भी नहीं है आपको। 48 का 20% 96, 16 बराबर 100, 16 96 600 आंसर, खत्म। जितनी देर में आप सोचेंगे उतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, और यहीं से लड़ाई चालू होती है। क्योंकि ये तो सब करेंगे, ये वो लोग करेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलस अच्छा है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। ये बोल रहा है 120 ऑफ 20% प्लस 25% of 48 upon 4% of 25। हाँ? क्या बोल रहे हैं? 24 प्लस 48 को 12.5 28 प्लस 4 सर 120 का 20% 24 हो गया, हाँ, और 25 ऑफ 148 12? उसका आधा। तो आंसर 12।
नहीं, मैं आप बोले कि आप लोगों का आंसर क्या है। सर वो 12 हो जाएगा। हाँ, पूरा आंसर बताओ ना अपना, ABCD देख के खत्म। सर 36। 36 बिल्कुल सही, 36 आंसर। इतना टाइम लगा रहा है 1 सेकंड का क्वेश्चन के लिए। सर 36। देखो करना कैसे है, 120 का 20% कितना होता है, कल ही बताया था 10%, 12 12 दूनी 24। इसका 48, अब 25% का मतलब होता है 1/4। 48 का 1/4, 4 से भाग दो कितना जाएगा, 12 12 चौके 48, 12 और 24 कितना हो गया, 36। अब 4% या 25% ऑफ 4 बात एक ही है, तो 25% बराबर 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया क्या 1। 36 बटे कितना होता है, खत्म हो गया। ये लो, या नहीं फिर से सॉल्व करके दिखाएं। आ गए सर। जिसको नहीं समझ में आया बताएं, फिर से सॉल्व करें। अपन आ गया। देखो अगर आप नहीं पूछोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप विद्वान हैं, है ना, और आपसे नहीं बनेगा। अगर मुझसे नहीं बनता क्लास में, मैं तो खड़ा हो जाता कि आए किसके लिए, पढ़ने के लिए, पैसा भी दे रहे हैं। मतलब ऐसे भी लोग हों कि जो आए, पैसा भी खर्च करें, दें भी, और उसका फिर कुछ ना भी सीख के जाए, तो इससे अच्छा क्या बात है ना। गए अपन ने, साढ़े समोसे खा के आ गए, वही वाला हिसाब किताब यहाँ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। थर्टी % of 360 plus 11% सर 16.5 of 200 upon 2% of 400। आगे आंसर कितना, 16.25। 16.25। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 6। 6 का आंसर है आपका डी, है ना। देखो कैसे करना है, 30%, 36 दिया कितना हो गया, 108 है ना, प्लस 11% ऑफ 200 22 है ना, 22। अब इसका 2%, 400 का 2% 8, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ गया। 22 और 108 कितना हो गया, 130। 130 बटे 8 है ना। इसको 4 से डिवाइड करो, हो पाएगा सर 8 से कर दो डायरेक्ट। 8 से कर दो, 8 एकम 8, बचा कितना 5, फिर 8 6 48, 48, बचा कितना 2, 2, फिर 4 दूनी 16, 8 दूनी 16, बचा कितना 4। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, ए का 20% बराबर है बी के 30% के, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। So 33.23%. हाँ, कौन सा 167 आते हैं, 167 का आंसर है आपका 167 बी। 33.33। आंसर आ गया। सेवंथ का क्या है, सेवंथ का आंसर है आपका सी। यस सर आ गया।
चल देखो कैसे करना है इसको। 6.33 ए का 20% का 20% बराबर है बी के 30%। 30% के। ठीक है, तो a अपॉन बी इक्वल्स टू 30/20, ये कट गया। हाँ तो अब बोला बी ए से कितने प्रतिशत कम है। बी जो है वो ए से, तो कितना कम है बी ए से? एक। और ए कितना है? से बोला है, 3। तो 1/3 कितना होता है? 33.33%। ये खत्म। A is 20% more than B and C is 20% more than C and how is 50%? नेक्स्ट 8। ए जो है वो बी से 20% अधिक है। अधिक है, मतलब ये 100 है तो ये 120 है। और सी बी से 20% कम है, मतलब ये 80 है। तो सी ए से कितने प्रतिशत कम है? सी जो है वो ए से, सी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है? 40। तो से बोला है तो क्या लिखेंगे? किससे से बोला है? ए से, तो ये नीचे आ जाएगा 1/3। 1/3 मतलब 33.3। 100 कहाँ से है? हाँ 100 कौन सा है? बी के नीचे से। सर ये अपॉन में 120 लेंगे। हाँ बोला ना किससे बोला है, वहां देखो क्वेश्चन में किससे कम है। ए से। जो जिससे बोले वो उसको नीचे लिख लो। नहीं, 1 सेकंड रुकना, आंसर का 50% आएगा। सर 80 पे होगा ना? हाँ सर। 1 मिनट। मेरा ए जो 50% आया है, था। ए जो है वो बी से 20% अधिक है। ए जो है वो बी से 20% अधिक है और सी बी से 20% कम है। ठीक है, तो सी ए से, आंसर 33 ही होगा। ए जो सी है वो ए से, सी जो है वो ए से कितने प्रतिशत कम है? कम, अधिक नहीं बोला, कम है, तो 40 कम है। 40। सी जो है वो ए से, ए से बोला है ना। हाँ सर। सर 80 आएगा ना नीचे। ऊपर वाले में 7th वाले में भी यही कर रहे थे 10/30। 7th वाला देखो, तो उसमें तो पलट गया था ना। अच्छा, तो मैंने ऐसे कर लिया था 10% कम है किस पे? बी पे, तो 10/30। अगर अपन करेंगे, अब बोला होता ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, सी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो सी नीचे आता है। तो फिर सी आ जाता है। ये 40/80 तो कितना आ जाएगा? 1/2, मतलब 50% अधिक है। सी जो ए है वो सी से कितना अधिक है? 40। तो 40 80 का कितने परसेंट होता है? तो फिर आप देखो ना, साफ साफ तो समझ में आ रहा है। सी ए से कितना अधिक है? 40। तो कितना परसेंट अधिक है सी से? ए 50% ना इसका। अगर मैं बोलूं कि सी जो है वो ए से कम है, तो कितना कम है सी? 40। तो ए का 40% कितना होगा? मतलब ए 120 का 40% कितना होगा? 33 पॉइंट ना। तो आंसर ये होगा। यहां बोल रहा है सी ए से कितने प्रतिशत कम है। सी जो है वो ए से, तो ए को मान लेंगे ना, ए की तुलना करेंगे ना अपन।
नाइन्थ, सर जैसे 1200 है उसका 1% क्या होगा? किसका? 1200 का 12 12 सर 2 डिजिट के बाद खत्म कर, 2 जीरो अलग कर दो। सर 200 नेक्स्ट है 25% ऑफ 240 8.25 प्लस 6% ऑफ 1200 है ना, अपॉन क्वेश्चन बोला है 4% ऑफ 400। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 25% मतलब 1/4, इसको 4 से भाग दो तो कितना हो गया? 4 छिंग 16 अरे 4 छिंग 24, तो ये 60 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ 2 जीरो कट गया, 12 छिंग कितना होता है? 48। यहाँ पर 4 मतलब 1/25, या इन दोनों को जीरो लग कर दो, 4 चौके 16 हो गया ना। तो 60 और 48 कितना हो गया? 108 आएगा वहां पे कहाँ पर? 1200 का 6%। हाँ 12 छिंग 72, सॉरी 72 है ना, 12 चौके 48, 12 छिंग 72, 72 और 60 कितना हो गया? 132, ये 16। ठीक है, अब 16 से डिवाइड कर लो, कितनी बार जाएगा? 8.25 12 बार जा रहा है, सर 8.1 8.25 आएगा। 8.25 आएगा। सर वो अच्छा, बता दीजिए 125 कौन सा? 60 कैसे आया? परसेंट का मतलब होता है नहीं, वो लिखने वाला। कौन सा 60? ये 25% का मतलब 1/4, हाँ 24, 240 में 4 का भाग दो, कितना आएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वाला। इलेवन परसेंट ऑफ 1200 प्लस 10% ऑफ 14% divided by 2% of 250। $54.4 54.4। 10th क्वेश्चन एट्थ वाले का आंसर सही कर लेना, वो 33.33 ही होगा। ठीक है, चल बनाइए। 12% इसका मतलब 11% 1200 का, तो ये 2 जीरो
कैंसिल। 12 गुणित 11 कितना होता है? 132, 132। यहाँ पर 10% बोला है, 10% मतलब एक जीरो खत्म, तो 140 आंसर आ गया इसका। इसका 250 का 2% कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, अब 132 और 140 कितना हो गया? 200, 100 हो गया। 30 और 40 कितना हो गया? 272 बटे 5, पचम 25, बचे कितना? 2, 5 चौके 20, बचेगा 2, 5 चौके 20, 44.4 है क्या? 54। सर नीचे 4 आएगा ना? कहाँ 4 आएगा? सर 250 का 2%। सर 1% हो गया 2, तो अरे कैसा कर रहे हो? 250 लिखा है, 250। 250। इसका अगर आप 1% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंक बाद दशमलव लगाना पड़ता है ना 1% निकालने के लिए, तो अपने को तो 2 निकालना है, तो 2.5 दूनी कितना हो गया? 5। नहीं है समझ में? आ गया। जब भी आपको 1% निकालना है तो 2 शून्य काटना पड़ेगा। जब भी 10% निकालना है 1 शून्य काटना पड़ेगा। 100% निकालना है कुछ नहीं काटना है, संख्या वही होगी। ये ज्यादा है तो इसको लिख लो, दिमाग में बैठा लो बस। अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो भी तकलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वही लगेगा x प्लस वाला। नहीं, तो ऑप्शन तो दिए नहीं है। किसके नहीं दिए? लिख लो ना, 25, 30 लो। ऑप्शन बोले CD नहीं दिए, मतलब 2 ऑप्शन में आंसर। अब तो बता दो, 4 भी नहीं बताना है। यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई, चीनी की कीमत में 10%, एक्चुअली एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना? एक्सपेंडिचर मतलब खर्च बराबर होता है मूल्य आई गुणित खपत। ठीक है, तो चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई है ना, तो पहले 100 रहा होगा मूल्य, अभी कितना हो गया? 110। ठीक है, तो इसको अपने को खपत बराबर करना है, तो बराबर का मतलब कितना लेके जाना है हमको? 100। तो कितना कम करना पड़ेगा? 10। और किससे कम करना पड़ेगा? 110 से। तो 110 का कितना परसेंट है? 100/11 मतलब क्या होता है? कल ही पढ़ाए थे। 100/11। आंसर कितना होगा? 9.094। 9.09 या 9 सही 1/11, कल ही पढ़ाए थे ना। सर तो वो वाला फॉर्मूला कहाँ लगा? अरे मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है, उसका बेसिक ये है और ऐसे सॉल्व करना है। फिर उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो जब भी वृद्धि होती है ना, 10% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो नीचे वाले में आपको जोड़ देना है ना, 100 में 10 जोड़ देना है। ऊपर हमेशा सेम रहेगा वृद्धि हुई, है ना, और खपत हमेशा सेम होती है, तो वृद्धि होती है तो नीचे वाले में भी बस 10 जोड़ के आंसर निकाल लेना, खत्म, डायरेक्ट। अगर कमी हुई तो 10 हमेशा 10 ही रहेगा, और कमी हुई तो 10 माइनस कर दो, 90 × 100, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 30% घटा दिया जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी कमी करनी होगी?
वृत्त के क्षेत्रफल को, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डिक्रीजेस बाय 30%, देन व्हाट इज द डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल? सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। अगर मान लो 100 रुपए की चीनी खरीद कर लाए थे, उसका मूल्य अभी कितना हो गया? 110। 100, और हम 100 ही किलो खा लेते थे। हाँ। तो अभी ये कंजम्पशन बराबर है, तो कंजम्पशन को 100 लाने के लिए कितना करना पड़ेगा? 10 घटाना पड़ेगा। और किससे घटाया आपने? 110 से। तो बस कितना परसेंट है? अच्छा, ये सर जितना घटाया और जिस पे घटाया वो करना है। वो ही बस करना है, इसी से घटाएंगे ना हम लोग। Yes. ये आपको सीधे सीधे समझ में आता है। बारहवां क्वेश्चन, 51. 51, 12, 12। हाँ Yes, sir. हाँ ठीक है। 30% घटा रहे, कल ही बताए थे। घटाना मतलब -30 प्लस -30 इंटू -30 अपॉन 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा -60, माइनस माइनस प्लस तो +9, आंसर आ जाएगा -51, मतलब -51 कम कर दिया। सर एक बार वो फॉर्मूला हाँ, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 100। सर अगर डिक्रीज दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। नहीं नहीं, जैसा इंक्रीज दिया तो प्लस में, डिक्रीज दिया जैसे डिक्रीज दिया तो माइनस का साइन। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? माइनस आएगा 60, माइनस लगेगा, माइनस आएगा ये -51%। ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि भाई घटा या बढ़ा। सर -50 बनाएगा। हाँ -51 लिखा ना, अरे उसमें नहीं लिख रहे हैं तो वो ऑप्शन के आधार पर चलेंगे। कहीं माइनस ऐसा भी तो नहीं लिखा कि +51 और -51 दोनों, अगर दोनों होता +51 -51 सर ये 30 और दिया है। हाँ तो बोल रहा है ना, त्रिज्या त्रिज्या तो एक ही होती है ना। रेडियस और सर्कल डिक्रीज। उससे कंफ्यूज ना हो आप। क्षेत्रफल स्क्वायर लगाते हैं, किलोमीटर स्क्वायर लिखते हो या किलोमीटर बस लिख देते हो? क्षेत्रफल में एरिया की बात करें, स्क्वायर लिखते हैं इसलिए 2 बार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। यदि आयत की लंबाई 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए जिससे उसका क्षेत्रफल समान रहे? सब वही फॉर्मूला है। नहीं, यही तो खेल है इनका। ये तब लगेगा जब एक ही चीज हो, लंबाई चौड़ाई अलग हो गई अभी, है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अभी देखो 20% की वृद्धि हुई है ना, तो 20% मतलब 1/5। तो मतलब पहली जो लंबाई थी, लेंथ थी, वो 5 थी, बाद में कितनी हो गई? 6। 5 में 1 जोड़ दो, 5 का 20% 1 होता है, 6 हो गई। अभी जो विड्थ है उसको 6 से 5 करना है, तो 6 से 5 करना, कितना घटाना है? 1 है ना। 1 घटाना है, किससे घटाना है? 5। अरे 6 से घटाएंगे भैया, मैंने ऐसा निशान लगाया है।
6 से घटाना है कितना, 1 घटाना है, लेकिन किससे घटाना है, 6 से घटाना है। तो इंटू 100 1/6 कितना होता है 16.6%। मैं घटा किससे रहा हूं 6 से, तो नीचे 6 ही आएगा ना। पहले लंबाई 20% थी तो 1/5 हो गई और बढ़कर कितनी हो गई 6। पहले 5 थी बढ़ के 6 हो गई। अभी चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि क्षेत्रफल बराबर रहे, तो 6 से हमको 5 में जाना है, तो कितना घटाएंगे 1, और किससे घटाएंगे 6 से, तो आंसर आ गया 1/6 इंटू 100, तो 16.66%। सर 14 का 25 है। नहीं आया समझ में, सर वो समझ आ गया, पहले 5 की 1 बड़ी 6 हो गई, तो वो ब्रैकेट में उल्टा उल्टा कर दिया ना, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया इन दोनों का उल्टा। ठीक है, तो इसको 6 से 5 कम करोगे ना भाई, जितनी बड़ी है उसको कम तो करना पड़ेगा ना। हाँ, नहीं आया समझ में, आ गया। यदि किसी संख्या के 20% से 80 घटा दिया जाए तो परिणाम 30 आता है। यदि किसी संख्या के 20% से कितना घटा दें, 80। यदि किसी संख्या के 20% से 80 घटा दें तो 30 आता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो x इंटू कितना हो जाएगा 20/100 माइनस 80 बराबर 30। x इंटू 20/100 30 प्लस 80, तो x इंटू 20/100, तो ये हो जाएगा 110। ये कितना हो जाएगा 1/5। x की वैल्यू कितनी आ गई 550। बिल्कुल गलत। आंसर तो आ गया। करना कैसे है, यदि किसी संख्या से 20 घटा दिया 80 घटा दिया जाए, किसी संख्या के 20% से 80 घटा दिया जाए तो परिणाम 30 आता है। मतलब ये 80 जाके कहां जुड़ रहा है 30 में, तो 20% बराबर है 110 के, तो 100% बराबर कितने के, 20% का मतलब होता है 5। आंसर किया 550 आंसर। नहीं है। और सर अगर ऐसा दिया जाता है x 20% प्लस 80, तो 30 से फिर तो घटाते, अगर किसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो घटाना पड़ता। अभी घटाया है तो जोड़ेंगे, उल्टा करेंगे। ये वाला अगर बोला है किसी संख्या का 20% से 80 घटा दिया जाए तो 30 आंसर आता है। जो 30 में 80 जोड़ दो तो कितना हो गया 110, और वो हो गया 20% के बराबर। संख्या में 100% होती है, तो 20 बराबर 110 के, तो 100 बराबर कितने के 550 के। खत्म हो गया। ये बेसिक है, ये नहीं करना है, नहीं तो जीवन भर बेसिक ही करते रह जाओगे और जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी हमारी, यही युद्ध यही समाप्त हो जाएगा, है ना। बाकी जो लोग हैं वो आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारे पास हथियार ही नहीं होंगे एडवांस वाले। वो गोली मारेंगे, तुम तीर मारोगे। आदिवासी थोड़ी ना है। पहले तो तीर ही मारते थे। अरे पहले एसएससी में भी तो कैसे क्वेश्चन आते थे मरे मरे से, है ना। अब तो मैं ऐसी जान फूकी है कि मम्मी फ्री हो गई हो। चल, यदि किसी संख्या को पहले 30% घटाते हैं और फिर 30% बढ़ाते हैं तो प्राप्त हुई वास्तविक संख्या 72 कम है ना। तो अगर मैं 30% घटाऊं और बढ़ाऊं तो कितना आंसर आता है, अब भी मैंने बताया था। सर 100 ही आएगा ना।
अगर 30% घटाते और बढ़ाते हैं तो -9। अरे ये देखो +30 है ना, +-30 +-30 +30 है ना, यहाँ इंटू है तो यहाँ पर तो ये तो कैंसिल हो गया, खत्म। इन दोनों ये 2 जीरो से 2 जीरो गए तो -9, प्लस माइनस वो माइनस ही आया है ना, तो 9 बचता है 30 में, तो 9 बराबर है 72 के, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है। तब संख्या वास्तविक संख्या को क्या होगी, तो 100 बराबर कितने के, तो 9 8 72, 800 आंसर हो गया। आइए सर वो 15 वाले में 20 और जब 110 का उसको सर काटे तो 4 और 25 बचे, फिर आगे कहाँ गया, 20% बराबर है 110 के, तो 100 बराबर कितने के, अच्छा 100 भी। हाँ तो बस वास्तविक संख्या तो 100 है ना, यहीं से काट लोगे तो फिर क्या निकालोगे क्या। अरे किसी का भी हो, बैग उठा के वहां रख दो, बैठ जाओ, खत्म हो गई बात। जिसका होगा वो खुद परेशान होगा। अब भी अपन शादी में पहुंचे, प्लेट ढूंढ रहे हैं, प्लेट कहाँ है। अरे एक दिन में खत्म, हमारा काम हो गया, दुनिया से हमको क्या मतलब। आगे ये समझ में कि अब इसको भी आप लोग लगे रहेंगे करने सॉल्व। सही कैसे होगा? परसेंटेज चल क्या रहा, खत्म होने वाला है। चल गया। क्वेश्चन है 17, घड़ी का मूल्य प्रतिवर्ष 25% बढ़ता है। यदि वर्तमान मूल्य 750 रुपए हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन नंबर है 17। मिटा देना ये, खत्म। 14 सर, 17 17 14 तो हो गया ना, 16 तक कर दिया ना अपन ने। चल, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि वर्तमान मूल्य है ना इंटू बढ़ेगा तो प्लस है ना, या घटेगा तो माइनस, और परिवर्तित मूल्य आ जाएगा या नया मूल्य। ठीक है, तो ये बोला है कि क्या निकालना है, घड़ी का मूल्य प्रतिवर्ष 25 वर्ष बढ़ता है, तो 2 वर्ष पहले का मूल्य पूछ रहा है ना। तो यहाँ पर पुराना मूल्य, नया या पुराना, यहाँ पर नया पुराना आएगा। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य कितना है ना, और प्रतिवर्ष क्या बढ़ता है, 25% बढ़ता है। ठीक है, क्या घटता है, बढ़ता है बोला है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना वर्तमान मूल्य 7500 और x कितना बढ़ा 25%, तो 125/100 इंटू 125/100। ठीक है, तो अगर अपन ने इंटू किया तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 55 25, 25 दिया 75, 300 आ गया, 16 दिया कितना हो गया 4800। x की वैल्यू 4800 आ गई। यहाँ पर ऐसा आएगा, नया मूल्य वर्तमान मूल्य और इसमें पिछला मूल्य आएगा, पुराना मूल्य। ठीक है, बढ़ेगा या घटेगा। अब ऐसे नहीं करना है, ये तो ऐसा होता है, ऐसा करना नहीं है ना। करना ऐसे है कि यदि मूल्य, घड़ी का मूल्य 25% बढ़ा तो 25% मतलब कितना हो जाएगा 1/4, और बढ़कर कितना हो गया वो 5/4 लिख सकते हैं। अब 2 साल बोला है तो स्क्वायर कर दो, तो 55 25 4 चौके 16, ये वर्तमान मूल्य हो गया। तो वर्तमान मूल्य दिया है 75, 25 बराबर कितने के 75 तो 16 बराबर कितने के, तो 25 दिया 75, 300, और ये आंसर हो गया 16 दिया 48, 4800 आंसर खत्म।
सर तो ये फॉर्मूले से नहीं करना है। बस तो मैंने बता दिया कि ऐसा हो सकता है। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17वां क्वेश्चन है। 8,000 20,000 से 10,000 अगर 3 वर्ष दिया होता तो क्या करते? क्यूब क्यूब कर देते। तो 25 5 का क्यूब कितना आता है? 125 और 16 का क्यूब 64 है ना। अब अगर हमको वर्तमान बोला होता तो हम इसके साथ इक्वल कर देते। कितना कर देते? अगर ये दिया होता 12,500 तो ये आंसर इसका कितना होता सर है? और अगर 4 वर्ष बड़ा होता तो 4 कर देते। 4। इससे अच्छा तो ये है ना, जितना बोले वो। अगर पुराना दिया होता तो ये कर देते, वर्तमान बोला तो ये कर देते। तो प्लस पड़ेगा। बढ़ेगा मतलब प्लस, घटिया घटेगा मतलब माइनस। नेक्स्ट 19। एक स्कूल में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 360 है तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या होगी? एक स्कूल में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या अगर टोटल हमेशा 100 होती है तो 55 घटा दोगे कितना बचेगा? 45। 45 बराबर है कितने के? 360 के। कुल विद्यार्थियों की संख्या तो 100 बराबर कितने के? तो 45 दूनी 90 यस सर। है ना। तो 9 होती है 9 चौके 36 मतलब 8 बार कट गया यस सर। तो 800 आंसर आ गया। खत्म। हाँ, अगर एक स्कूल में 55% जो स्टूडेंट है वो गर्ल्स है, ठीक है, तो कितने परसेंट लड़के बचे? 55 में से 100 में से 55 घटाएंगे कितना बचेगा? 45। 45 बराबर है 360 के, उनका नंबर दिया है। तो 100% बराबर कितने के? तो 45 से 360 डिवाइड करोगे तो 8 टाइम चला जाएगा। सर तो ये बॉयज की वैल्यू है। टोटल अगर ना 100 लिए, हमेशा 100 होता है। अच्छा। नेक्स्ट करें। यदि किसी माल की कीमत, मिटा दें इसको। यदि किसी माल की कीमत में 40% की कमी आई, पहले 100 था, अभी कितनी कमी आ गई? 40, तो कितना हो गया? 60 हो गया। इसकी खपत में 30% की वृद्धि हो गई, पहले 100 खपत थी, अभी कितनी हो गई? 130। तो माल के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी की जाए की होगी? तो अपन ने क्या की? कमी की होगी। तो कितनी कमी की? 70। 70 में नहीं, सॉरी एक सेकंड, हाँ वो भी हो जाएगा ना। इसकी खपत में 30% की वृद्धि हुई। तो ये हो जाएगा 70/60, सॉरी ये हो जाएगा कितना बचा यहाँ पर? 70/130 है ना, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 700/13 कितना जाएगा? नहीं ऐसे नहीं होगा ये। यदि माल में की कमी आई, कितनी आई? 40% की, तो 60% बराबर कितना होता है? ये कितना हो गया? 20 या 60 और 20 पंचे 100, फिर इंटू 30% की वृद्धि हुई मतलब 13/10। तो पहले कितना था?
50 था और अभी कितना हो गया तेरा दिया 39, कितनी कमी आई? सर हाँ 11 11/50 है ना, तो ये आ जाएगा 22 22। गलत है, 22% आएगा। हम्म, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39। और अगर उससे देखें तो 40% की कमी आई है ना, तो 40% माइनस +30 है ना, यहाँ पर देखो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस -40 इंटू 30/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ बचेगा 10 -10, यहाँ भी आ जाएगा माइनस, हाँ हाँ 12, तो -22 आंसर होगा, मतलब 22% की कमी होगी। आंसर गलत दिया है। आंसर गलत दिया सही वाली मेथड अपन कब लगाएंगे? कौन सी ये वाली प्लस माइनस वाली? ये लिखा है ना, जब कमी और वृद्धि हो तब। खपत जवाब। सर दोनों हो जाए। हाँ, जब दोनों होगी तभी तो निकाल पाएंगे। और ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें लगा है, इसमें एक्सपेंडिचर जो अभी मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, है ना, तो प्राइस दिया है ये और खपत ये कंजम्पशन, तो हमारा एक्सपेंडिचर आ गया। सर ये दोनों से लिख लेना। सर अपन ने उसका डिफरेंस निकाला तो 39/15। हाँ ना बेटा, 13 से 39 का डिफरेंस 11 आ गया। तो 20 क्वेश्चन हो गए, है ना। आगे क्या इच्छा है? इक्कीस बता दें। एक व्यक्ति एक वर्ष में अपनी आय की 30% बचाता है। यदि वह 8 महीने में उसी राशि को बचाना चाहता है तो उसे अपनी मासिक बचत कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी? यदि वह एक व्यक्ति एक वर्ष में 30% बचाता है, एक वर्ष मतलब 12 महीने, है ना, और यदि वह, है ना, एक वर्ष में 30% बचाता है, यदि वह 8 महीने में वही चीज बचाना हो तो मतलब 8 महीने वो कितने का बचा लेगा? 12 का। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आया? 4। और 4 8 का कितना परसेंट है? 50%। ये तो खत्म हो गया। 12 महीने में बचाता है कितना? 30। 12 महीने में 30% बचाता है। ठीक है, तो 12 8, अगर उसे 8 महीने में बचाना है 12 का तो कितना कम करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा? 4 बढ़ाना पड़ेगा। 4 बढ़ाना पड़ेगा। किससे? 8 से। खत्म हो गया।